नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। न्यूज उत्तराखंड देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों का डिटेल में विश्लेषण आपके सामने रखेंगे, यानी विस्तार से विश्लेषण लिए चलते हैं आपको अगली खबर की तरफ। आपको बता दें, देहरादून से ये खबर है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे पुष्कर सिंह धामी। आज नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। शनिवार को कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी। राजनीतिक और विकास के मसलों पर चर्चा हुई थी। जल्द ही उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो सकता है। तो कई सारी चीजें जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होना भी बताया गया है। राजनीतिक और विकास के मसलों पर भी चर्चा, और जल्द ही उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। दिल्ली दौरे पर मंत्रियों से मुलाकात और बीजेपी के आला नेताओं से चर्चा बताता है कि यूके में उत्तराखंड में कुछ बदलाव तो होने वाला है। 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन शनिवार को यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री से मुलाकात की थी। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए वो दिल्ली में थे और आज नीति आयोग की बैठक में वो शामिल भी होंगे। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। नीति आयोग की ये बैठक, जिसमें नई शिक्षा नीति, कृषि, शहरी निकायों को में किए गए सुधार और अन्य भी चीजें हैं जिन पर नीति आयोग की बैठक में इन मसलों पर बात होनी है। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर को और भी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अनुज, नीति आयोग की बैठक दिल्ली में, हालांकि मुख्यमंत्री धामी 3 दिन के दौरे पर हैं, जहां आज नीति आयोग की बैठक में वो शामिल होने जा रहे हैं। शिक्षा नीति, किस तरह से प्रदेश में कृषि और शहरी क्षेत्र में विकास हो सके, और भी कई मसले जिनको लेकर आज नीति आयोग की बैठक में चर्चा होगी। न केवल मुख्यमंत्री धामी बल्कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली में हैं, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। क्या कुछ खास निकल कर आने वाला है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है और उस 3 दिवसीय दौरे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करी। उसमें उनका साफ तौर पे कहना है और उन्होंने रेल मंत्री को प्रस्ताव भी दिया कि उत्तराखंड में 1200 से ज्यादा जो जगह है वहां पे जो रूरल एरिया है वहां पे जो मोबाइल टावर है वो लगाया जाए, क्योंकि कनेक्टिविटी की लगातार प्रॉब्लम हो रही है। पहाड़ी जो जनपद है, चाहे अगर बात करें पिथौरागढ़ की, अगर बात करें चमोली की, अगर बात करें उत्तरकाशी की, अगर बात करें तो जो पर्वतीय जनपद है उसमें जो कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है उनको दूर किया जा सके, उसको लेकर के जो 1200 से ज्यादा मोबाइल टावर है वो लगाने की बात कही है। साथ ही साथ अगर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करी। साथ ही साथ उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। तो कहा जा सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर के, जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इसको लेकर के हरी झंडी दे दी गई है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उसके बाद जो मंत्रिमंडल बना था उसमें 2 से 3 मंत्रियों की अभी कमी हुए है। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी है, तो इसको लेकर के कयास पूरी तरीके से लगाया जा रहा है कि अब उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कुछ नए मंत्री बनेंगे, कुछ नए चेहरे सामने आ रहे हैं। इसको लेकर के भी लगातार बातचीत चल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे मदन कौशिक, उनके बदले जाने के बाद अब जो महेंद्र भट्ट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो लगातार इस बात को बोला जा रहा था, संगठन में भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल या उत्तराखंड मंत्रिमंडल का विस्तार होना जरूरी है। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार है। कई ऐसे नए चेहरे हैं
जो सामने आ सकते हैं, जो मंत्री पद के लिए सामने आ सकते हैं। अगर बात करें मुन्ना सिंह चौहान की, तो संगठन में अच्छी पकड़ रखते हैं, विकासनगर से विधायक है मुन्ना सिंह चौहान, और कहा जा सकता है कि बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, तो उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर बात करें हरिद्वार विधायक मदन कौशिक की, तो त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, शहरी विकास मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा अभी तक वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब उनको भी मंत्रिमंडल में लाने का प्रयास हो सकता है, वो भी मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। तो कहा जा सकता है कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है किशोर उपाध्याय का, जो टिहरी से विधायक है, और पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद बीजेपी में आए हैं और बीजेपी ज्वाइन करके वो टिहरी से विधायक है। तो उनका भी नाम केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है कि वो राज्य मंत्रिमंडल को लेकर के उनका भी नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। जी, कई नाम हैं जो मंत्रिमंडल विस्तार में भी शामिल हो सकते हैं, और नीति आयोग की क्योंकि बैठक है, खुद धामी वहां दिल्ली में मौजूद हैं, और न केवल नीति आयोग की बैठक बल्कि जैसा कि आपने भी बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी आला नेताओं से चर्चा हो सकती है, लेकिन कौन से वो नाम होंगे जिन पर मोहर लगेगी, इस पर उत्तराखंड वासियों की भी नजर होगी। मैं लौटूंगी आपके पास सनोज, अगली खबर पर भी होगी आपसे बात। तो देखिए, उत्तराखंड में इस वक्त हलचल बहुत है क्योंकि ये संकेत मिल रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जो सीनियर नेता इस दौड़ में हैं उनके भी अंदर खलबली है कि साहब किसका नाम फाइनलाइज होगा, लेकिन जो भी नाम फाइनलाइज होगा जाहिर सी बात है उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों को देखते हुए, क्योंकि जातिगत समीकरणों पर बहुत बीजेपी काम करती है, तो ये भी एक फैक्टर है। दूसरा, किस तरह से किसी पर्टिकुलर अगर डिपार्टमेंट को किसी पॉलिटिशियन को, किसी नेता को दिया जाता है तो वो कितनी क्षमता रखते हैं उसको उस पर काम करने की। तो कई सारे विषय होते हैं जब नामों का चयन होता है, और जाहिर सी बात है फिर वो कद का जो नेता है उनका कद कितना है ये भी ध्यान रखा जाता है, उनकी कहाँ तक पहुँचे ये भी ध्यान रखा जाता है। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड्स बातें हो जाती हैं।